नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 2 दिन की तेजी पे रोक लग चुकी है और वापस से आज गिरावट देखने को मिली। गिरावट में भी कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले बीते 2 दिनों में जो तेजी आई थी वो आई थी मिड कैप और स्मॉल कैप में। निफ्टी तो हालांकि बीते 2 दिनों में भी लाल निशान में ही था। निफ्टी एक्चुअली में लाल हरे में क्या ही बात करनी, निफ्टी एक रेंज में है, 300 पॉइंट की रेंज है और उस 300 पॉइंट की रेंज में डेली बेसिस पे नीचे जाता है और क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर आ जाता है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, बट क्लोजिंग के टाइम पे ऊपर ज्यादा नहीं आया है, थोड़ा बहुत आया है। पहले मैं आपको निफ्टी के लेवल्स बताना चाहूंगा। 22,720 का आज लो लगाया और ये लो जो है वो मॉर्निंग में ही लग गया था। उसके बाद बाजार पूरे दिन 22,750 760 पे ट्रेड करता रहा, लेकिन अभी 3:13 का समय हो रहा है, 22,810 पे आए हैं, यानी 22,800 के ऊपर निकले हैं। अभी भी हालांकि 17 मिनट का समय बचा हुआ है बाजार बंद होने में। लेट्स सी कहां क्लोजिंग आती है। लेकिन एक चीज है कि पूरे हफ्ते हमने 22,700 22,800 को टेस्ट किया है और पूरे हफ्ते हम यहीं से ऊपर आते हैं 23,000 की तरफ और 23,000 से हम वापस से नीचे आते हैं। ये हमने काम होते हुए देखा है इस मार्केट में। तो कुछ भी नहीं हुआ है इंडेक्स में। मेजरली बात करूं अगर मैं निफ्टी की, तो जो कॉल राइटर पुट राइटर हैं, वीकली एक्सपायरी तो खत्म हो गई कल, अब मंथली एक्सपायरी में प्रवेश कर चुके हैं और 23,000 का लेवल अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे कॉल राइटर और यहीं पे पुट राइटर एक्टिव है। अब कॉल राइटर तो कंफर्टेबल है, पुट राइटर रिस्क पे है। तो जितनी देर हम 23,000 के नीचे ट्रेड करेंगे, जितने दिन इनफैक्ट, उतना हमारे लिए 23,000 इस फेब्रुअरी सीरीज के लिए बड़ा वाली बाधा बनेगी, आप ये कह सकते हो, जो कि बीते एक हफ्ते से भी बनते हुए दिख रही है। अब आता हूं स्मॉल कैप मिड कैप में, जो बीते 2 दिनों में उछली हैं, तेजी दिखाई है। आज थोड़ी करेक्शन वापस से हो गई है, जहां पे मिड कैप इंडेक्स 1.16% डाउन है अभी और स्मॉल कैप में आधे % की गिरावट है। बैंक निफ्टी भी करीब आधे % से थोड़ा सा ज्यादा नीचे दिख रहा है। मार्केट ब्रेथ खराब है, बट ऐसी कोई नहीं है कि बहुत ही खराब हो। 870 शेयर्स पॉजिटिव है और 1600 शेयर नेगेटिव है, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आप कह सकते हो 2 घटने वाले शेयर्स हैं। तेजी वाले शेयर्स हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज 10% ऊपर एक बार फिर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में 8% की तेजी है, एसीआई में 8% की तेजी है, विजय डायग्नोस्टिक और जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, जेएसडब्ल्यू एनर्जी से आपको कुछ कहना चाहूंगा कि पूरे पावर से रिलेटेड स्टॉक्स एक्शन में आने लगे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो, सीईएससी हो। एक्चुअली में पावर की डिमांड दोबारा बढ़ते हुए दिख रही है और जैसे जैसे अब महीने बीतेंगे, गर्मी बढ़ेगी, पावर की डिमांड पीक पे आएगी। तो ये पावर से रिलेटेड जो कंपनीज है ना, इस फॉल में बहुत सस्ती हो गई हैं कुछ कंपनियां, वहां जरूर फोकस कीजिए आप। गिरने वाले शेयर्स की भी लिस्ट लंबी है दोस्तों। साइंट 6% नीचे है। अगर देखा जाए तो आज तेजी 10% हुई है टॉप गेनर में, लेकिन गिरने वाला टॉप लूजर जो वो 6% नीचे है, तो तेजी वाली थोड़ी ज्यादा अच्छी दिख रही है पोजीशन। एमएनएम 6% टूट गया है। नई ईवी पॉलिसी के डर से ये एमएनएम का शेयर टूटा है। हालांकि ईवी में अभी एमएनएम उतना बड़ा कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन टूटा ये ज्यादा है क्योंकि टाटा मोटर्स ऑलरेडी पिटा पड़ा है। दोस्तों, नई ईवी पॉलिसी में हो सकता है जो अभी भारत में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो करीब 110% की लगती है, ये कम हो सकती है, करीब 15-20% पे आ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो विदेशों से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको काफी बढ़ावा मिलेगा और भारत की जो ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, पूरे ग्लोबल मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। लाइक चाइना के बाजार में आपको बताना चाहूंगा 3 साल के हाइस पे आ गए हैं आज। उनकी कंपनियां रिकॉर्ड प्रॉफिट पोस्ट कर रही हैं और ये सारी चीजें मैंने अपने दूसरे चैनल पे एक डिटेल वीडियो में शेयर करी है आप सभी के साथ, आप जाके देख सकते हैं। वापस से आते हैं टॉपिक पे। तो एमएनएम की गिरावट के पीछे 2 कारण है दोस्तों। एक, नई ईवी पॉलिसी आई थिंक बाजार को थोड़ी डरा रही है, और दूसरा रीजन आप कह सकते हो कि इन्होंने ना इनकी सब्सिडरीज ने राइट इशू निकाला है लगभग 4,500 करोड़ का, एक 3,000 करोड़ का, एक 1,500 करोड़ का है, और उसमें कंपनी पैसा डालेगी अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो इस तरीके की कुछ खबरें हैं। साथ ही साथ सीएलएसए की तरफ से कुछ डी रेटिंग आई है। कंपनी सेज सीएलएसए सेज कंपनीज डी रेटिंग ऑलरेडी प्राइस इन एंट्री ऑफ टेस्ला इन सब 25 लाख मार्केट विद मार्केट शेयर गेन्स। तो कह रहे हैं कि कंपनी ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है सब कुछ, तो आई थिंक प्रॉब्लम जितनी थी वो खत्म। तो एमएनएम का शेयर यहां से बेचने वाला नहीं है दोस्तों।
आगे देखें तो असाही इंडिया में गिरावट है, सेरमा एचजीएस में गिरावट है, रेडिको खेतान में भी हल्की गिरावट आते हुए दिख रही है। बीएससी के शेयर में आज 3.5% की गिरावट आई है, करीब 1900 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, बाकी कुछ खास दिख नहीं रहा है। गोदरेज इंडस्ट्रीज में 2400 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 11% ऊपर है ये शेयर आज। निफ्टी की बात करें दोस्तों तो लगभग 33 शेयर्स नेगेटिव है, एमएनएम टॉप लूजर है देखा जाए तो, फॉलोड बाय बीपीसीएल लगभग 3% नीचे है, अदानी पोर्ट्स, टाटा मोटर्स, विप्रो में भी हल्की हल्की गिरावट है। टॉप गेनर की लिस्ट में हिंडाल्को लीड कर रहा है, लगभग 2.25% ऊपर है, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, आइशर मोटर, एलएनटी, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। आगे देखा जाए दोस्तों कुछ और स्टॉक्स जो खबरों के दम पर हैं, तो ऐसे कोई बड़ा नाम नहीं है जो खबरों के दम पर एक्शन में हो या कुछ प्रॉब्लम हो। ऑटो सेक्टर गिर रहा है एमएनएम की वजह से और नई ईवी पॉलिसी की वजह से। दूसरी तरफ सीडीएसएल का शेयर आपके लिए एक्शन में आ गया है जब से एनएसडीएल के आईपीओ की बात चल रही है। तो यही कुछ बड़ी चीजें हैं आज जो होते हुए दिख रही हैं, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। वन मोर थिंग दोस्तों, आज वीकली क्लोजिंग है, हम जितना ऊपर आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है और जितना नीचे रहेंगे उतना हम थोड़ा वीक और दिख रहे हैं। आज बाजार वापस से एक फिर फ्रेश प्रेशर दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे। तो यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।